ओम गणेश हर हर महादेव। इस 3 नवंबर सोमवार को, वैसे तो इस प्रदोष काल के विषय में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि उस दिन शिव जी की उपासना आराधना आप कैसे कर सकते हो, अभिषेक आदि सब कुछ। लेकिन मेन विषय जो है, जो लिखित रूप में है शास्त्रों में भी, कि इस प्रदोष काल में खास करके कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी की प्रदोष काल में 32 पंक्ति वाला दिया या 32 मुखी दिया कोई भी मनुष्य शिव जी के सामने सन्मुख प्रसन्न करने के लिए करेगा, अर्थात शिव दीपदान करेगा, तो भगवान शिव की उन्हें कृपा प्राप्त होगी। और वही आज का हमारा विषय रहेगा। मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कुछ विषय और वीडियो बनाने के बाद जो प्रश्न है या कुछ लोगों ने पूछा है उसका प्रश्न, कि सर्वप्रथम क्या यह दिया या ये दिए 32 ही करने हैं या 32 से भी कम कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये नहीं लिखा है कि 32 से कम करेंगे तो आपको दोष या पाप लगेगा, लेकिन इसका स्पेशल जो एक विधान है, जो प्रॉपर विधान है, वो 32 दियों का ही है। और 32 दिए करेंगे देश काल के अनुसार, जैसे हमने दीपावली में किए थे या करते रहते हैं, उसी प्रकार से सिर्फ एक ही रात्रि तो 32 दिए करने हैं, बार बार नहीं करने हैं। तो आप प्रयत्न कीजिए कि 32 दिए कीजिए। जरूरी ये नहीं है कि वो 32 दिए घंटों तक चलते रहे। हाँ, हालांकि चलेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है। 1 मिनट के लिए भी एटलीस्ट 32 दिए लगाइए भगवान शिव जी के सामने, तो बहुत कृपा प्राप्त होगी। अगर आप अलग अलग 32 दिए नहीं कर सकते हो तो एक ही बड़ा दिया लेकर के 32 मुख बन सके, जैसे 16 लेटी हुई बात बनाइए। 16 बातों को जब आप एक ही दिए में लगाएंगे तो दो साइड से 2 बात अर्थात दीप प्रज्वलित होंगे, तो 16 दो 32 बन जाएंगे। तो एक ही दिए में आप कर सकते हो। दूसरा, बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया, पूछा कि क्या हम तेल यूज़ करेंगे तो नहीं चलेगा। ऑलरेडी जब आपको पता है, बता दिया है, शास्त्रों में भी लिखित रूप में है कि यहाँ पर गौ माता के घी का ही दिया प्रज्वलित होना चाहिए या करना चाहिए। तो फिर हम क्यों ये सारी चीज़ें खोजने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ पर तेल का प्रयोग होगा दिए के लिए, तो वहाँ हम बोलते ही है कि तेल का दिया आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ गौ माता के घी का ही दिया प्रज्वलित कीजिएगा। उसके अलावा बहुत लोगों ने पूछा कि जो हमने अभी दीपावली में दिए प्रयोग किए थे मिट्टी के, वही दिए क्या पुनः हम प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वही दियों को धो करके पुनः आप प्रयोग कीजिए। अगर 32 अलग अलग मिट्टी के दिए आप लेकर के करते हो तो उसमें खड़ी बाती करके गौ माता का घी थोड़ा पूरित करके फिर 32 दिए आप लगा सकते हो। बड़ा अगर मिट्टी का दिया है बड़ा, तो उसमें 32 बात या 32 मुखी दिया आप एक में भी कर सकते हो। तो ये एक चीज़ हुई। तीसरा, कि ये दिया क्या हम घर के मंदिर में ही लगाए। बिल्कुल, अगर घर में शिव जी है, शिवलिंग है, तो घर के मंदिर के सन्मुख लगाइए 32 के 32, या जो भी एक दिया लगाते हो 32 मुखी वो। अगर ऐसा संभव नहीं है देश काल के अनुसार, तो जो घर की दहलीज है, औदुंबर है, उसके बाहर लगाइए। वहाँ भी संभव नहीं है तो घर के आंगन में लगाइए। वहाँ भी संभव नहीं है तो बाहर शिवालय में, महादेव जी के मंदिर में लगाइए, शिवलिंग के सामने। वहाँ भी संभव नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे लगाइए। वहाँ भी संभव नहीं है तो तुलसी जी के सानिध्य में लगाइए। वहाँ भी संभव नहीं है तो घर की छत पर लगाइए। कहीं तो आप लगा सकते हैं। कोई भी जगह पर आप ये दिए लगाएंगे, आपको ये दिए दान तो शिव जी के लिए ही करने हैं। दूसरा, कि इस दिए को लगाते हुए कोई मंत्र श्लोक बोलना है, तो इसमें बोला है कि पुनः स्नान करके मौन रहकर, अर्थात बिना कुछ भी बोले हुए ही दीप प्रज्वलित करने हैं और शिव जी को ऐसे ही अर्पण कर देने हैं कि ये दिए सारे भगवान शिव को अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये एक चीज़ हो गई। अब ये दिए किस समय पर करने हैं, तो ये दिए इस बार 3 नवंबर सोम प्रदोष संध्या काल, अर्थात सूर्यास्त के पश्चात, देश काल के अनुसार आपके वहाँ किस समय पर सूर्यास्त हो रहा है, वहाँ से लेकर के रात्रि के 12-1 बजे के बीच में आप कभी भी ये दिए लगा सकते हो, अर्थात कर सकते हो। अब ये भी स्पष्टता हो गई। तो लगभग सारे प्रश्न के समाधान है या उत्तर आपको दे दिए। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कि अगर कोई बहनें मासिक में है, पीरियड्स चल रहे हैं, तो उनको ये दीपदान करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो वैसे ही मन से स्मरण कर लीजिए, भगवान की कृपा वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। और है उसमें केवल और कुछ ना कर पाए, लेकिन यह 32 दिए भी आप लगाकर शिव जी को प्रसन्न कर सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव।